चैलेंज मत दीजिए, चैलेंज दीजिएगा तो चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला हम लोग जीव नहीं है। हम लोग की जन्मे अखाड़ा से हुई है, बाप दादा हमारा पहलवानियाँ किए हैं, सरदार थे डिस्ट्रिक्ट के, मैंने पूरे स्टेट में 4-5 लोग होते तो उसमें एक थे, तो इसलिए ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए। पटक दीजिएगा। अब हमको आप पटकिएगा तो क्या करेंगे, आरती उतारेंगे? जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि खटाल में पुआल देना बंद कर दो, कैलाश यादव जैसे लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। जिस दिन खटाल बंद हो जाएगी उस दिन एक आदमी एक डेग नहीं चल पाएगा। खटाल है कि सबका शरीर का स्टेमिना बना कर रखा है। हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम लोग ब्रज के जो है कि वंशज हैं। इसको ललकारो नहीं, हम लोग धरती को, आकाश को सुरक्षा देने के लिए हम लोग जन्म लिए हैं। तो इधर के भी लोग जो है बिरसा मुंडा के वंश। सीधी सी बात है कि कल झारखंड संपूर्ण बंद रहेगा। सरकार को हम लोग अवगत करा रहे हैं। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक आप लोग के पक्ष में? तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM मतलब आप फिर अब बोकारो और धनबाद में भोजपुरी मगही जुड़े, इसके लिए आंदोलन कर? बिल्कुल, केवल बोकारो धनबाद के लिए नहीं, अब पूरे राज्य के लिए बात हो रही है। कहाँ आप हैं? अब 24 जिला समूचे राज्य की बात हो रही है। अब ये रॉकेट लॉन्चर की तरह जाएगा। अब ये गढ़वा से लेकर साहेबगंज तक जाएगा और चाईबासा कोल्हान से लेकर जो है कि हमारा कोडरमा तक जाएगा। ये दिमाग से आप लोग हटा दें। अब भाषा के सवाल पर अपने भोजपुरी मगही मैथिली को छेड़ा है अंगिका को, तो जो बोलने वाले लोग देश में जहां जा रहे थे सब यहाँ पर आएंगे आने वाले समय में। हम लोग भी आक्रामक बंद करवा सकते थे, चक्का जाम करा सकते थे, हर चीज का हैसियत रखते हैं और हम लोग इसके लिए जाने माने जाते हैं। अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच ने 6 मार्च को झारखंड बंद का आह्वान किया है। इसके अध्यक्ष हैं कैलाश यादव, इस वक्त हमारे साथ हैं। कैलाश जी, खतियानी जोहार। जोहार, ये तो हम लोग पहले से जोहार कहते हैं, कोई नया बात नहीं। खतिहानी जोहार का क्या मतलब? जोहार है, जोहार से सबको है। ये खतिहानी जोहार का मतलब, खतियानी का मतलब कहाँ से आ गया? जो लड़ाई है तो उसी की है, भाषा से शुरू हुई थी लड़ाई, अब खतियान पे आ गई कि भाई जो खतियान को मानेगा हम उसी को मानेंगे। ये कौन बोलता है? जो लोग इसके पक्ष। बोलने दीजिए, आधारहीन बात है, इसका कोई वजूदे नहीं है, ये बेसलेस बात है। इसको 2002 में सरकार का द्वारा लाया हुआ, ये जो बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने लाया था, तो जनता ने खारिज कर दिया था, पूरा राज्य इसको अस्वीकृत कर दिया था। वो लोग नहीं माने, न्यायालय गए, न्यायालय ने भी खारिज कर दिया। तो ये बेवजह का वो लोग तूल दे रहे हैं, सिर्फ राजनीति करें, ओछी राजनीति, और लोगों को जो है कि दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हमारे जो सीधे साधे लोग हैं, जो गाँव के खेती करने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोगों को, या जो नौजवान पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उन लोग को जो ये लोग बरगला रहे हैं, जो लोग भी ऐसा आवाज़ उठा रहे हैं, ये होने जाना है नहीं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक बना हुआ है, राष्ट्रपति तक जगह है। अब अभी तो आप स्टार्टिंग में ही धराशायी हो गए थे 2002 में, पुनः इसको आप जीवित कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जहाँ जिस पहाड़ से पानी निकलता है, मर गई तक चला रहे हैं उसमें, जब वहाँ पता चल गया कि यहाँ से पानी नहीं निकलेगा तो ज़बरदस्ती का उसको अब हूर रहे हैं, खोद रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? आक्रोश में पता चला कि पहाड़ एक दिन जो है कि गर्म हो गया, आग फेंक देगा, चिंगारी निकल जाएगा, तो चिंगारी निकले तो क्या होगा? जिस पर गिरेगा वो खुद जल जाएगा। तो ये जो है कि 1932 का जो खतियान का मांग करे, ये चिंगारी जलाने की कोशिश करे, इससे कोई लाभ नहीं है, मेरा सुझाव के तौर पर कहना है। कल जो आप लोग बंद बुलाए हैं ये भोजपुरी मगही अंगिका मैथिली के पक्ष में, क्या हिंदी भी है? अच्छा, क्या तैयारी? बिल्कुल, ये तो हमारा एक रणनीति का हिस्सा है कल बंदी, और हम लोग तो एक बड़ा जन आंदोलन करने के लिए कटिबद्ध हैं, और हमारी लड़ाई और सवाल तो सरकार से है। हम तो सरकार को कल एक संदेश दे रहे हैं कि कल हम लोग जो है कि शुरुआती दौर में एक बंदी का छोटा सा हिस्सा पेश कर रहे हैं कि आपको हम अवगत करा रहे हैं कि राज्य में भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका हिंदी बोलने वालों के जनभावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। इनको आप नज़रअंदाज करके सत्ता कैसे चलाइएगा बताइए? करोड़ों की आबादी है, 1.5 करोड़ से ऊपर की हमारी आबादी है, और हिंदी बोलने वाले तो 3.5 करोड़ लोग हैं। आप जिस गांव में जाते हैं, अगर उस भाषा का लोग नहीं समझते, नहीं बोलते, तो हिंदी में बात करते हैं, और हिंदी तो हमारा राष्ट्रभाषा है। तो अभी हम लोग 4 भाषा का लड़िए रहते, तब तक उसको भी अब उसमें भी एक पलीता जोड़ दिया। तो इस भाषा को लेकर लोगों में जन आक्रोश है। इस सरकार को इसको समझना पड़ेगा, इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है,
और ये राजनीति का विषय नहीं है, ये सम्मान का विषय है। और इसको आप धक्का देकर दरकिनार करके चलिएगा तो कैसे होगा, नहीं चलेगा। राज्य चलाने के लिए इसका सम्मान करना होगा और शामिल करना ही पड़ेगा। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पक्ष में लोग सड़क पर आएंगे या फिर दुकानें बंद करेंगे? हमको लगने क्या सवाल है, ये तो जन आंदोलन है, जनता का आवाज़ है और जनता खामोश है। जनता को उकसाइएगा तो जनता ऑटोमेटिक सड़क पर आ जाएगी। यहाँ तो सिर्फ कैलाश यादव और प्रदीप तिवारी के अलावा कोई बोल भी नहीं, गलतफहमी है आपको। जो भी जहाँ से भी आपको समाचार मिला है, आपको जानकारी नहीं है। पूरे रांची शहर में विगत दिनों में हम लगभग हर कोने में मीटिंग किए। कल भी हमारी कांके में मीटिंग हुई थी, सर्वोदय नगर में। तो हम तो वैसे वैसे जहाँ जा रहे हैं, जहाँ से लोग आवाज़ उठा रहे हैं दूसरे लोग, हम तो वहाँ जाके बैठक करके आ रहे हैं। तो ऐसे नहीं है, हर जगह लोग वही ना बोले हैं, जहाँ जाइएगा वही पाइएगा। और झारखंड के रूम रूम में कन कन में बिहारी बसा हुआ है, इसको आप छू भी नहीं सकते हैं। हटाने के तो बात छोड़ दीजिए। और झारखंड के मिट्टी में हमारा खून है। तो ये तो हमारा, हम लोग तो बिहार से झारखंड हुआ है और ये तो हमारा भाई है, परिवार है ये लोग। अब इसको लोग दूसरे भावना में वक्तव्य लोग दे रहा है, तो ना समझी का हम उसका क्या जवाब दे सकते हैं। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई थी जब धनबाद और बोकारो में भोजपुरी और मगही भाषा को जोड़ा गया था। उन लोग आंदोलन किए, सड़क पे उतरे और सरकार ने उसे वापस ले लिया। बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। तो फिर ये आगे कैसे बढ़े? नहीं होनी चाहिए, इसलिए नहीं होनी चाहिए। जब सरकार ने इसका नोटिफिकेशन किया, बोकारो धनबाद में जब शामिल किया, तो सम्मान होना चाहिए था, स्वागत होना चाहिए था। हम तो समूचे राज्य में उस समय नहीं मांग कर रहे थे। अब क्या मांग कर? लेकिन जब शामिल हो गया तो आप उसको हटाने का मांग करने लगे। राज्य में आसीन मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री के द्वारा लगातार विरोध हुआ। जेएमएम के कई विधायकों ने विरोध किया, अपोजिशन के विधायकों ने, कई पार्टी के लोग विरोध किया। लेकिन उसी सरकार में शामिल कई मंत्री जो है कि उसका विरोध कर रहे हैं, निरस्त करने का। क्या तमाशा है, राज चल रहा है कि मजाक हो गया है? राज को आप सिस्टम को तार तार कर रहे हैं। अब देखिए, कल ददई दुबे जो पूर्व सांसद धनबाद के रहे हैं, राज्य के कद्दावर नेता हैं, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, एकीकृत बिहार से लेकर झारखंड, उन्होंने कल क्या बोला, मगही जो भोजपुरी को कोई छू नहीं सकता है, छुएगा तो जलेगा, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो हमको कोई बोलने की जरूरत नहीं है। बन्ना गुप्ता मंत्री है ना जी सरकार में, बड़े मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने क्या संदेश दिया, स्पष्ट खुले तौर पर बोल दिया। लोग सवाल के उन्होंने भोजपुरी में जवाब देकर बता दिया। तो ये इशारा समझने की आवश्यकता है। सरजू राय राज्य के बहुत कद्दावर नेता हैं। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को उन्होंने हराया है, एक इतिहास उन्होंने दायर किया है। और जो उन्होंने लगातार विरोध कर रहे, तर्क दे रहे हैं कि सरकार ने अगर जोड़ दिया, जो हम बोल रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि सरकार को तो कोई आग्रह नहीं किया था, पैर नहीं पकड़ा था कि इस भाषा को जोड़ दीजिए। जब भाषा को हम नोटिफिकेशन जोड़ दिए तो कौन आधार पर हटा दिए भाई साहब? दुकानदारी है क्या? मनमर्जी है, जब चाहिएगा जोड़ दीजिए, जब चाहिए हटा दीजिएगा। कानून सिस्टम से, व्यवस्था से चलेगा, संविधान से चलेगा कि जैसे चाहिएगा वैसे ही करते रहिएगा। मैंने आप ही का कलम में केवल ये है, चेयर पर बैठ गए तो होल सोल आप ही हो गए। राज्य चलेगा सिस्टम से ना, संविधान से ना चलेगा जी। उसको आप तार तार कीजिएगा तो सब लोग आंख में क्या मैंने कले पट्टी बने। आप चुप हैं तो इसका क्या मतलब है? हम लोग आपको हिला रहे हैं, अभी जगा रहे हैं। और आप भली भांति जानते हैं, हम लोग आदरणीय गुरु जी का सम्मान करते हैं। हम लोग उनके एक लड़के के जैसे, उनके परिवार के लोग हम लोग हैं। लेकिन अफसोस है कि हमारा भाई परिवार नहीं समझ रहा है, क्यों भटक गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा भाई क्यों भटक गया, हमको चिंता है इस बात की। ऐसा उम्मीद नहीं था। हम लोग घर के लोग हैं, परिवारिक लोग हैं, और उनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा क्यों ऐसा गलत काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत चिंतित हैं। लेकिन अगर वो मनसा मन बना ही लेंगे तो क्या कीजिएगा बताइए? आप चाहते हैं राज्य को फिर से एक अलग राज्य इसमें बने, बंटवारा चाहते हैं, तो वो भी होगा। जो आपकी मनसा का वही होगा। आपको हम लोग चेयर पर बैठाए हैं बहुत दूर का सोच के, लेकिन आप, हमको नहीं लगता है कि आप लंबा रेस का घोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये अफसोस है हम लोगों को। लेकिन सिल्ली के पूर्व विधायक बोले हैं कि जो खतियानधारी को टोकेगा, अब खतियानी उसे ठोकेगा। सिल्ली के विधायक तो यही बोलते बोलते कहाँ चले गए। सिल्ली के जो पूर्व विधायक थे, जनता जो है उन्हीं को ठोक दिया। आज हाशिए पर चले गए, कन्विक्टेड हो गए, पत्नी हार गई, अब चले हैं जन आंदोलन करने के लिए। तो करो, जाओ सरकार के दरवाजे पर, गेट पर खड़ा हो, करो
अपने लोगों को हक दिलाओ। अगर तुमको लगता है कि मांग सही है तो करो। बेकार का ये सब तर्कहीन बात है, तथ्यहीन बात है, कोई मतलब नहीं है, कोई बेस नहीं है। अरे आप राज्य के जनता के लिए, नौजवानों के लिए, युवकों के लिए, किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए संघर्ष कीजिए, नौकरी दिलाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए, अच्छा शिक्षा दिलाने के लिए। कहाँ ही 32, 36, 64, 65 ब्रिटिश जमाना का बात कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। कहीं स्टैंड करेगा? ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए। कोई पढ़ा लिखा आदमी कोई कहीं स्टैंड करेगा? कहीं भी टिकेगा ये चीज़? बेवजह का ला रहे हैं, गोलबंद कर रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो कोई काम नहीं है। और काम वाला आदमी को डिस्टर्ब भी आप करवा रहे हैं। वो लोग बेचारा अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पर आ रहा है सब। अमित महतो क्लियर बोल रहे हैं कि बाहरी हैं आप लोग, आइए रहिए, नौकरी कीजिए, मालिक बनने का कोशिश। अमित महतो का प्रमाण पत्र बांटेंगे? उनको तो हम लोग प्रमाण पत्र बांटे झारखंड देकर। क्या ये सब बात कर रहे हो? उनका प्रमाण पत्र का सिग्नेचरी तो हम लोग हैं। वो लोग का है तो बिहार सिग्नेचरी रहा है उनका प्रमाण पत्र का। उनके प्रमाण पत्र से हम लोग हैं। मतलब अमित महतो बिहारी हैं? बिल्कुल है, पूरा वंशज पूर्वज उनका बिहारी है। और आप झारखंडी हैं? आज झारखंड होगा हम लोग। आज हम लोग भी झारखंडी हो गए, वो भी झारखंडी है। कल तक हम लोग बिहारी थे, आज झारखंडी हो गए। जब यहाँ राशन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, स्कूल का सर्टिफिकेट है, सारा कुछ है, लेकिन आप कह रहे हैं बिहारी नहीं चलेगा, अतिक्रमणकारी है, ये जो है कि घुसपैठिए, सुदेश महतो बोलते हैं घुसपैठिए है, ये बोलते हैं अतिक्रमणकारी है, भोजपुरी नहीं चलता हो, फलन। अरे ये आपके बोलने से देश का जो संविधान बना है आपके कहने से नहीं ना बना है। एक से एक विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर को पूरा मैंने वर्ल्ड पूछता है कि भारत का ऐसा संविधान बना जो कि अजर अमर है, अजय है, जब तक देश रहेगा तब तक जो कि उनका संविधान रहेगा। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को आप चैलेंज करते हैं तो आपके राजनीतिक समझ पर हमको तरस आती है। तो आपको इसी से समझना होगा, आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, आपकी पत्नी भी रही है। आप अपना सिली में आपको स्थान नहीं मिल रहा है तो दूसरी जगह स्थान आप तलाश रहे हैं, तलाशिए, लेकिन जनता का सही बात को रखिए। कैलाश यादव क्या चाह रहे हैं कि अलग राज्य बना दे और उसका मुख्यमंत्री आपको? अगर आप नहीं, हम तो इस मामले में बहुत छोटे हैं, हम एक कार्यकर्ता हैं और हम जनता के बीच के लोग हैं, हम समाज के बीच में रहने वाले लोग हैं। हमारा ये लड़ाई मेरी शुरुआत नहीं है, आप जानते होंगे मेरे विषय में। चाहे मजदूरों का सवाल हो, रिटायर कर्मियों का सवाल हो, ओबीसी आरक्षण का इशू हो, मैंने ही 27% का मामला को यहाँ पर शुरुआत किया था। आज सब लोग भटभटा रहे हैं। बीजेपी भी कल कूद रही थी सदन में, आजसू भी किस हक से आप मांग कर रहे हैं? अरे काटने वाले तो तुम लोग हो। 27 से 14 कौन किया था? 2002 में एनडीए का शासन था, उसमें स्वदेशी भी था, जेडीयू के भी कुछ लोग साथी थे। जब आपको डोमिसाइल लाया गया था तब शेड्यूल कास्ट के हमारे साथियों को 14 से काट के 10 कर दिया गया, ओबीसी को 27 से काट के 14 कर दिया गया, 17% काट दिया गया। और 17% किसको जुड़ा? यहाँ के ट्राइबल साथियों को जुटा, आदिवासी भाइयों को जुटा। तो हम लोग क्या विरोध किए? इसलिए कि जो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर समाज है उसको मजबूत कर रहे हैं, हम लोग स्वागत किए। हम लोग एक भाई बनाए, परिवार बनाए, और आप हमको बांटने की बात कर रहे हैं। तो कैलाश यादव का सपना मुख्यमंत्री बनने का नहीं है। कैलाश यादव का सपना है कि हमारी और आपकी एकता और अखंडता बरकरार रहे, आपसी भाईचारा, अमन चैन बना रहे, और जो झारखंड का संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसका हम लोग जो है कि आगे बढ़ाने की कोशिश करें, राज्य को समृद्ध विकास के रास्ते पर ले जाए। और अगर आप भटके हुए राही की तरह बात करेंगे तो हम अच्छा रास्ता भी दिखाने का कोशिश करेंगे, लेकिन चैलेंज मत दीजिए। चैलेंज दीजिएगा तो चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला हम लोग जीव नहीं है। हम लोग की जन्मे अखाड़ा से हुई है, बाप दादा हमारा पहलवानियाँ किए हैं, सरदार थे डिस्ट्रिक्ट के, मैंने पूरे स्टेट में 4-5 लोग होते तो उसमें एक थे। तो इसलिए ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए। पटक दीजिएगा। अब हमको आप पटकिएगा तो क्या करेंगे? आरती उतारेंगे? हमको आप पटकिएगा तो आरती नहीं ना उतारेंगे। हम पटकने की बात तो कभी कहे नहीं, लेकिन लोग ललकारा, बताइए जो राज्य में पूर्व मंत्री रहे हैं लोग, वो लग रहे तांडव मचाएंगे। क्या बात है, तमाशा हो गया, मजाक बन गया। किसे तांडव मचेगा? हमसे? अरे जहाँ मचाना है वहाँ मचाइए। जो लोग आ रहे कह रहे कि हमरा मिट्टी, हमरा, अरे मिट्टी तो पूरे भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है।
आंदोलन कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि खटाल में पुआल देना बंद कर दो, कैलाश यादव जैसे लोग अपने आप चुप हो जाए। जिस दिन खटाल बंद हो जाएगी उस दिन एक आदमी एक डेग नहीं चल पाएगा। खटाल है कि सबका शरीर का स्टेमिना बना कर रखा है, और खटाल से शुद्ध जो जाति जो होता है ना, कोई नहीं होता है। हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम लोग ब्रज के जो है कि वंशज हैं। इसको ललकारो नहीं, हम लोग धरती को, आकाश को सुरक्षा देने के लिए हम लोग जन्म लिए हैं। उस समाज को, समाज कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए हम लोग जन्म लिए हैं। बहुत ज़्यादा आकांक्षा नहीं है। इधर के भी लोग जो है बिरसा मुंडा के वंश हैं। बिल्कुल, बिरसा मुंडा हमारे भगवान है। धरती आबा को हम मानते हैं, वीर बिरसा को हम लोग मानते हैं, इसमें कहाँ कोई शक है। हम लोग सिद्धू कान्हू को मानते हैं, टिकैत उमराव को मानते हैं। यहाँ की भाषा भी मानिए ना। जब भाषा आप लागू करो। कौन भाषा आपका बताओ, झारखंड का कौन भाषा माना जाए? कौन भाषा मुख्यमंत्री बोलते हैं बताइए? कौन भाषा लोग बोलते हैं बताइए? ये संथाली बोलिए, नागपुरी बोलिए, खोरठा बोलिए। चलाओ, प्रशिक्षण दो, स्कूल चलाओ, शिक्षा उसके शिक्षक बहाल कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए। कौन रोकता है? कौन उसका विरोध करता है बताइए? हिंदी राष्ट्रभाषा को हटा दीजिएगा आप। क्यों हटा दिए उसको? जब उर्दू को लागू किए, स्वागत है, तो हिंदी को भी क्यों लागू कर देते हैं? तो राष्ट्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज में से। उर्दू कौन भाषा है? ओरिजिनल लैंग्वेज है। मैं आपसे जानना चाहूँ, रीजनल लैंग्वेज है? क्या तमाशा है? हम उर्दू का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जब तक आपके पास पूर्ण व्यवस्था नहीं है, शिक्षक नहीं है, एकेडमी नहीं है, तब तक आप इसको जारी कीजिए और प्रशिक्षण दिवाइए सबको। कौन भाग रहा है? मैं आपको पहले ही बोला कि जब मेरा यहाँ का आज का है जी, हम लोग जो है कि 50 से ऊपर के हो गए, और हमारे पिताजी जो है अभी 87 के हैं। उससे पहले हम लोग के मैंने सैकड़ों साल से हम लोग हैं। तीसरी चौथी पीढ़ी आने वाली, फिर पीढ़ी बढ़ेगी। बच्चे लोग जो है कि सब हमारे बच्चे MBA कर रहे हैं, सब बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, कई घरों के लड़के पढ़ रहे हैं। यहाँ का ये स्कूलिंग है, कॉलेज है, एजुकेशन है, आप उसको चैलेंज कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? तमाशा हो गया है। ये तो कोई मतलब ही नहीं है, बेसलेस सवाल है। और इसीलिए मैं बोला कि उन लोगों के बात का हम जवाब देना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि हम आपको सम्मान करते हैं, आपने सवाल किया तो मैं जवाब दिया। सीधी सी बात है कि कल झारखंड संपूर्ण बंद रहेगा। सरकार को हम लोग अवगत करा रहे हैं, सरकार की मंशा को हम साफ करने के लिए बोल रहे हैं। सरकार को इस भाषा को नज़रअंदाज करके चलने नहीं देंगे, ये हम बता रहे हैं। इनको सम्मान करना पड़ेगा। हमारा आपके साथ में हर तरह का रिश्ता है, भाषा से लेके, खाना पीना से लेके, न्योता हकारी जो भोजपुरी में हम लोग कहते हैं, रिश्ते में आना जाना सब गांव के साथ करते हैं। सब कल्चर को हम लोग मानते हैं, एक दूसरे का पर्व त्यौहार में आते जाते हैं। तो क्यों इसको दूरियां फैला रहे हैं? कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक आप लोग के पक्ष में? समय आ गया है क्या उसका? समय तो आ ही गया ना। बिल्कुल नहीं। सड़क पर वो लोग उतरे तो भोजपुरी महंगाई हटा दिया गया ना। कौन कौन उतरे? बोकारो और धनबाद में हटा दिया गया। और जब जुड़ेगा तब पता चल जाएगा। बिना जुड़ने का मैंने अध्याय खत्म हो जाएगा। ये लोग मतलब आप फिर अब बोकारो और धनबाद में भोजपुरी मगही जुड़े, इसके लिए आंदोलन कर? बिल्कुल, केवल बोकारो धनबाद के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए बात हो रही है। कहाँ आप हैं? अब 24 जिला, समूचे राज्य की बात हो रही है। अब बोकारो धनबाद की बात कहाँ रह गई? आपने पलीता लगा दिया, आग लगा दिया। अभी आग जो है कि एक जगह बुझने वाली नहीं है। अब ये रॉकेट लॉन्चर की तरह जाएगा। अब ये गढ़वा से लेकर साहेबगंज तक जाएगा, और चाईबासा कोल्हान से लेकर जो है कि हमारे कोडरमा तक जाएगा। ये दिमाग से सब लोग हटा दे। यह स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। और यूपी चुनाव के बाद मैं इस विषय को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ले जाऊंगा। भाषा के साथ में कोई समझौता नहीं हो सकता है। भाषा को लड़ा के अब राज नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, उसको हम लोग मौका नहीं देंगे। और भाषा के सवाल पर भाई भाई को बांटिएगा, परिवार को बांटिएगा, ये आप कैसे सोच लिए कि आपका सपना सफल हो जाएगा? बोकारो धनबाद से टिटहरी है, छू दिए, हटा दिए, आपको तो जवाब देना पड़ेगा। आप नहीं मानिएगा तो आपके ऊपर भी तो कोई मालिक है ना। संविधान के लोग बैठे हुए हैं रक्षा करने वाले, उससे ऊपर भी न्याय है कि नहीं है, न्यायपालिका है कि नहीं है। वो लोग कोई असर नहीं छोड़ेंगे किसी एंगल से। और भाषा के सवाल पर अपने भोजपुरी, मगही, मैथिली को छेड़ा है अंगिका को, तो जो बोलने वाले लोग देश में जहाँ जहाँ रहते हैं सब यहाँ पर आएंगे आने वाले समय में।
क्या बात करते हैं, हम ऐसे ही कहा छुए हैं। भोजपुरी मगही के खिलाफ लाखों लोग सड़क पे उतरे बोकारो और धनबाद में, और आप जो बता रहे हैं, कौन लाखों लोग थे हमको नहीं पता है। आप जो बोल रहे हैं कि रॉकेट लॉन्चर जो एचईसी में बना रहे हैं आप यहाँ के, इस पर तो नहीं लग रहा कि वो फुस हो गया? आपके पक्ष में कहाँ कोई दिक्कत? नहीं, आपको गलतफहमी है। कल जनता दल यूनाइटेड के महानगर के अध्यक्ष थे रांची के, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के सचिव थे, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता थे, जय हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कई समय घर बचाओ समिति के नेता थे, नौजवान छात्र मोर्चा के अध्यक्ष थे, कितना संयुक्त सदान मोर्चा के नेता थे, बहुत कितने पार्टियों का समर्थन? 28 संगठन का। और आज सुन लीजिए, झारखंड प्रदेश डीजल जो ऑटो चालक महासंघ है, जिसके नेता दिलीप सोनी, नागेंद्र पांडे और रामकुमार सिंह, आज उन्होंने स्वतः हमको समर्थन दिया है। झारखंड बस ऑनर्स एसोसिएशन ने हमको समर्थन की घोषणा किया है। क्या बात कर रहे हैं, रांची महावीर मंडल ने हमको समर्थन की घोषणा किया आज। वो लोग तो बोल ही रहे हैं कि इससे पता चल जाएगा 6 के बंदी को कि आखिर कौन कौन लोग समर्थन कर रहे हैं, ये साफ हो जाएगा कि बाहरी कौन। हमको किसी को पता नहीं लगवाना, हम सरकार को संदेश दे रहे हैं। हम तो बोले कि मेरा रणनीतिक आंदोलन कल एक छोटी सी शुरुआत है, झांकी नहीं, छोटी सी शुरुआत है, बहुत लंबी लड़ाई है, पूरे राज्य का आंदोलन है, जन आंदोलन। इसके बाद हम लोग जो है, कल के बाद जो संदेश हम सरकार को देंगे, हम लोग भी आक्रामक बंद करवा सकते थे, चक्का जाम करा सकते थे, हर चीज का हैसियत रखते हैं और हम लोग इसके लिए जाने माने जाते हैं। ऐसा ऐसा कितना हम लोग कृत्य किए हैं, लेकिन कल हम सरकार को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। हम सरकार को कानून का जो हमको जो संविधान ने अलाउ किया है, उसके तहत हम कल सरकार को एक छोटी सी संदेश देना चाहते हैं कि कल का जो हम बंद कर रहे हैं, आप इसे जागिए, अपनी नींद खोलिए, चुप्पी तोड़िए और इस मामला को समाप्त कीजिए। भाषाई विवाद को नहीं समाप्त कीजिएगा तो आने वाले समय आक्रामक होगा, जन आक्रोश बढ़ेगा, जन आंदोलन होगा और पूरे जिला में प्रतिकार सभा का आयोजन शुरू होगा। क्योंकि हर जिला में विरोध में संगठन खड़ा हो गया है, इसको आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं कीजिएगा तो आप समझिएगा। तो ये बंद में क्या क्या बंद रहेगा? बंद में सब कुछ रहेगा बंद। जो जरूरी चीज हम लोग, मेडिकल का दुकान, दूध का चीज, ये सब हम लोग जो है कि मुक्त किए हैं, आग्रह किए हैं। कितने बजे तक बंद रहेगा? हम लोग दिन भर का बंद किए हैं, लेकिन जनरली होता क्या है कि दोपहर के बाद हम लोग, चूंकि शादी विवाह का भी समय है, लगन का भी समय, हम लोग किसी को व्यवधान नहीं डालना चाहते हैं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and